क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब खाएगा? द डेफिनेटिव आंसर इज यस, इट विल टेक अवे अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड जॉब्स जो मोनोटोनस है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड वो अब ऑटोमेट हो जाएंगे। अब जिन लोगों को इतना ही सुनना था वो यहीं तक आए थे सुनने के लिए, और जिनका अटेंशन स्पैन छोटा है, आप लोगों को आंसर मिल गया है। यू कैन स्क्रॉल टू द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन जो स्टूडेंट्स समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ठीक है, एआई अगर जॉब ले जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो कौन से टाइप के जॉब ले जाएगा, हमारे लिए क्या थ्रेट है, एंड हाउ कैन वी ओवरकम दैट थ्रेट। क्योंकि अब तो हम ये कोर्स परस्यू कर ही रहे हैं, एंड क्या कोई और जॉब है जो एकदम एआई प्रूफ है, जिसमें हम अगर इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, अपना पैसा, अपना एफर्ट, तो शायद हम जिंदगी में आगे जाकर एआई प्रूफ बन जाएंगे, एंड वी विल नॉट बी हैविंग द टेंशन कि भाई हमारी जॉब चले जाएगी एआई की वजह से, तो हम क्या करेंगे। तो नाउ द लॉन्ग आंसर शॉर्ट, वंस अगेन आई डोंट बीट अराउंड द बुश एज यू नो इन माय वीडियोस, इसलिए स्टूडेंट सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखते हैं, आप भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट रख लेते हैं 750 का, 750 का लाइक टारगेट रखते हैं, देखते हैं आप लोग कितना लाइक करते हैं, प्लीज डू दैट। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि देयर इज नो प्रोफेशन इन द वर्ल्ड जो एआई से प्रूफ है, जो एआई प्रूफ है। इनफैक्ट जो लोग एआई डेवलप कर रहे हैं उनकी खुद की जॉब्स ही चली जाती है। आई थिंक फ्यू मंथ्स अगो आई हैड सीन कि जिन लोगों ने बॉट्स डेवलप किए उन्हीं की जॉब बॉट्स खा गया, क्योंकि अब उनकी जरूरत ही नहीं थी। तो डेफिनेटली देयर इज एब्सोल्युटली नो जॉब इन द वर्ल्ड विच इज एआई प्रूफ या फिर विच इज रोबोटिक्स प्रूफ। आप बोलो कि सर हार्ड लेबर, जो मैं जाकर, अगर कोई जाकर ड्रिलिंग कर रहा है डीप सी में, या फिर कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, सबकी जॉब गई है ना। रोबोटिक आर्म्स आ गए हैं, ऑटोमेटेड मशीन्स आ गए हैं जो जाके ये डिफिकल्ट काम कर दे रहे हैं विथ इवन बेटर प्रिसीजन, कोई गलती नहीं होती है। तो कहने का मतलब सबसे पहला ये है कि डोंट गो अराउंड रनिंग की हो ये तो बेकार कोर्स है, ये तो बेकार कोर्स है, ये तो एआई पूरा खा जाएगा एंड वी विल बी जॉबलेस। द आंसर इज एवरी सिंगल जॉब इन द वर्ल्ड इज प्रोन टू बी taken over by AI in some aspect or the other, including chartered accountancy course। अच्छा सर, इतना सब बैकग्राउंड दे रहे हो आप, अभी बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स रिलेटेड या सीएससीएमए रिलेटेड कोर्स जो अपने एलाइड फंक्शंस है, होगा क्या, करना क्या है। तो देखो, yesterday I was seeing, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में M365 को-पायलट, माइक्रोसॉफ्ट का को-पायलट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जो बेसिकली दे हैव स्टार्टेड एम्बेडिंग इट इन देयर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सब जो भी एमएस एप्लीकेशंस होती है आपकी सॉफ्टवेयर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उस पे माइक्रोसॉफ्ट 365 को-पायलट इन्होंने लगाना चालू किया है। भाई साहब, वो इतनी कमाल की चीज है, इतना कमाल का वो इंटीग्रेशन किया है, you will be blown away with the kind of capabilities that tool is having। मतलब वो टूल मेरे को समराइज कर दे रहा है कि दिन में तुमको इतने मेल्स है, तुमको ये एक्शन लेना है उन मेल्स पे, इसने ये भेजा, ये लगता है हाई प्रायोरिटी है, इसमें लगता है तुम्हारा डिसीजन मेकिंग लगेगा, इसमें तुम डिलेड हो, इसमें तुम फास्ट हो। एमएस टीम्स में जितने चैट्स आ रहे हैं उसकी समरी भेज रहा है मेरे को, और मुझे दसों चैट आते होंगे दिन में अलग अलग लोगों से अलग अलग टॉपिक्स पे, विथ प्रिसिशन एंड विथ इमोशंस, की basis on the words that I am using in my chat, वो emotions भी बता रहा है कि looks like that person was not satisfied with the outcome, in proper sentences, proper English में वो बता रहा है। All I need to do is just type one line कि give me a summary of my emails during the day, give me a summary of this thing from the day, या फिर अगर बहुत पुराना कुछ ढूंढना है, please find an email from this person regarding this topic, वो तुरंत निकाल के दे रहा है। एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल सिंपल थिंग दैट आई एम सेइंग, इससे कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा जॉब्स पे, बट इंपैक्ट कहां पे हो रहा है, नाउ दे हैव आल्सो एम्बेडेड इट इन एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में क्या हो रहा है, हम पहले क्या करते थे, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये सेलेक्ट किया, फिर दूसरा जो जहां से हमको वी लुकअप करना है उसका डेटा सेट सेलेक्ट किया, कॉमा 0 कॉमा 1 करके हम लोग वो कमांड देते थे, फिर पूरा कॉपी पेस्ट करते थे हर एक रो सेल पे और देखते थे कि सही आया है कि नहीं आया। अभी भाई साहब क्या हो रहा है, यू जस्ट टेल M365 को-पायलट कि मुझे इस डेटा सेट से उस डेटा सेट को मैच करना है, ये कॉलम मैच करना है मेरे को, वो खुद कर दे रहा है। पाइवट बनाना है आपको, पाइवट बना दे रहा है। मैक्रो लिखना है आपको, वो मैक्रो लिख दे रहा है। पहले मैक्रो एक्सेल में एक स्किल सेट मानी जाती थी कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सेट है, इफ यू आर एबल टू डेवलप मैक्रोज एंड रन देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब आप ऑटोमेट कर सकते हो इस चीज को भी कि भाई ये डेटा सेट है, यहां से डेटा सेट पुल करना है हर महीने, और हर महीने मेरे को ये रिपोर्टिंग डैशबोर्ड अपने आप दे देना है। इट इज डूइंग दैट ऑटोमेटिकली। यानी कि जो एनालिसिस कर रहा था डेटा को, जो रॉ डेटा को लेकर नंबर क्रंचिंग करके एक शेप और फॉर्म में एमआईएस रिपोर्ट की लेकर आ रहा था, विच अ लॉट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डू, वो सब खत्म हो जाएगा एंड वेरी फास्ट खत्म हो जाएगा। द मोमेंट पीपल स्टार्ट लर्निंग अबाउट दिस, इट विल बी ओवर। यानी कि जो एंट्री लेवल जॉब्स थी,
एक्सेल शीट में मैं बहुत कमाल का हूँ, एनालिटिक्स जबरदस्त करता हूँ एनालिटिक्स में, लेकिन टाइम बहुत लग रहा है क्योंकि एक्सेल शीट में बड़ा डेटा सेट आ नहीं रहा। वो सब धीरे धीरे करके आर पाइथन ये सब भी मेरे हिसाब से उतना कोई ज्यादा जरूरत नहीं रहेगा, एटलीस्ट फॉर एनालिटिकल पर्पसेस। डिफरेंट पर्पसेस अलग बात है, बट दिस विल जस्ट टेक ओवर। आई एम श्योर आर पाइथन ये सब भी ऑटोमेट हो जाएंगे कि भाई आप खाली कमांड लिखो इंग्लिश में एंड वो अपना ट्रांसलेशन करके आप लोगों को दे देगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ सिंपल M365 Copilot। ये तो कोई गजब चीज है भी नहीं, इट इज वन सिंपल टूल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स टूल्स है जो वाउचिंग, वेरिफिकेशन, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग सब परफेक्ट कर देंगे। आप लोगों की जरूरत नहीं, मेरी जरूरत नहीं है। तो फिर सर ये करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं किधर, क्योंकि हम तो अब सीए में इन्वेस्ट कर चुके हैं, दूसरा कोर्स में करें क्या। नाउ हियर आई विल टेल यू द गुड न्यूज। द गुड न्यूज इज कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एटलीस्ट एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आपको मोनोटोनस जॉब से हटकर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जॉब भी करनी पड़ती है अगर आप करना चाहो तो। इफ यू गो फॉर द मुंडेन जॉब्स की नहीं नहीं हम तो वो बैक एंड में जाएंगे, वो 10 चीजें करनी रहती है वो करेंगे, ठीक ठाक पैसा आ रहा है घर चले जाएंगे, देन इट इज अ वेरी रिस्की थिंग फॉर यू टू डू। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जॉब्स, स्टैंडर्ड्स बनाना कैसे है, बेस्ट प्रैक्टिसेस बनानी कैसी है, एनालिटिक्स करके उसका रिजल्ट क्या लेकर आना है, उससे क्या एनालिसिस करके उसका आउटपुट क्या करना है, उससे डिसीजन मेकिंग क्या करना है, ये वाली थॉट प्रोसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। कि चलो मुझे डेटा मिल गया कि मेरा खर्चा लास्ट 6 महीने में या 6 साल में या 10 साल में ये मेरा ट्रेंड है, सेल्स का ये ट्रेंड हो रहा है, कॉस्ट का ये ट्रेंड हो रहा है, प्रॉफिट का ये ट्रेंड हो रहा है, हाउ कैन आई नाउ टेक डिसीजंस टू चेंज दैट ट्रेंड। That decision won't be given by the AI. Yes, AI can suggest based on your past trends, this looks good, this looks bad. ये वाला ट्रेंड अच्छा दिख रहा है, ये वाला डिसीजन जो आप लिए थे वो शायद सही नहीं दिख रहा है, बट अब आगे का डिसीजन कौन लेगा, आप लोगे। हाउ टू सेट स्टैंडर्ड्स, ऑफ कोर्स नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग टू सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कैसे रन कर रहे हो, एनालिसिस उस डेटा का करके आप क्या आउटपुट निकाल रहे हो, ये क्वालिटेटिव जॉब हो जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की, rather than just being quantitative कि यार एक ये आपको रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स दे दिया है, ये एक टू डू लिस्ट दे दिया है, इसको चेक करो, 10 वाउचिंग वेरिफिकेशन करो, टिक 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 मार दो। I know those of you who are studying chartered accountancy and doing very good articleships understand कि CA is not about vouching and verification, but unfortunately a large number of chartered accountancy article students and also post qualification they are doing very mundane jobs क्योंकि उनको articleship में exposure अच्छी नहीं मिली है and then now they do not have the confidence to go ahead and do something different. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में कि आपकी आर्टिकलशिप स्ट्रांग हो। आर्टिकलशिप स्ट्रांग भी नहीं है तो एटलीस्ट आपकी थियोरेटिकल नॉलेज इन द सब्जेक्ट मैटर इतनी स्ट्रांग हो कि आपको एक थोड़ी थॉट प्रोसेस वाली जॉब मिल जाए इंडियन बिग फोर्स में या इंडियन अकाउंटिंग फर्म्स में या इंडियन ऑडिटिंग फर्म्स में, या फिर अगर आप एमएनसीज में भी ले रहे हो तो एमएनसीज में ऐसा रोल जहां पर डेटा एंट्री नहीं हो रहा है या वाउचिंग वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, समथिंग बियॉन्ड दैट। दैट इज व्हाट यू शुड बी टारगेटिंग। वीडियोस में लाता रहूंगा, बनाता रहूंगा कि कौन से एरियाज आप टारगेट कर सकते हो। अच्छा सर ये सब ठीक है, अभी हम खुद को एआई के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखो एआई से डर के या एआई से भाग कर तो कुछ भी नहीं होना है। यू विल हैव टू अडॉप्ट, गो ऑन टू गूगल, यूट्यूब, सर्च फॉर M365 Copilot एंड दिस इज जस्ट वन। आई एम टेलिंग, एक टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, इनफैक्ट 2 टास्क दूंगा, 2 चीजें आपको करनी है इस वीडियो को सुनेंगे तो। एक है M365 Copilot के बारे में जानिए, समझिए, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर बहुत अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वीडियोस दिए हुए हैं, आई एम श्योर यू कैन नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आल्सो या अंडरस्टैंडिंग आल्सो वो कैसे काम करता है। सर इसको रेज्यूमे में लिख सकेंगे क्या सर M365 Copilot, आई नो। अरे बाबा सब कुछ रेज्यूमे में लिखने के लिए नहीं होता है, कुछ खुद की स्किल सेट भी होती है, लेकिन अगर खुशी मिले, आपको लगे कि आप थोड़ा अच्छा स्ट्रांग बन गए हो M365 में, आपको फंडामेंटल्स आते हैं, राइट इन योर रेज्यूमे आल्सो इन टूल्स नोन की अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ M365 Copilot, इट विल बी डेफिनेटली एन एड ऑन फॉर योर रेज्यूमे। उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी, बिकॉज ट्रस्ट मी, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन द फैक्ट कि आगे आने वाले जमाने में कम्युनिकेशन विल बी एवरीथिंग। आप चैट जीपीटी को, ओपन एआई को कितना अच्छा से, Copilot को कितना अच्छा से कमांड दे सकते हो, क्योंकि द नाइसर यू गिव कमांड द बेटर आउटपुट यू विल गेट। एंड यहाँ पर हमारे सीए स्टूडेंट्स सेंटेंस भी नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स है, डोंट गेट ऑफेंडेड कि एक ठीक से थॉट प्रोसेस है लेकिन उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में कैसे लिखना है या कम्युनिकेट कैसा करना है, नॉट जस्ट टू एआई बट इवन टू पीपल, प्रेजेंट कैसा करना है अपने आप को, वो अपने को नहीं आ रहा है। एंड सीए स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट टेकिंग इट सीरियसली इनफ। मेरा एक कोर्स है, आई थिंक 399 था, नाउ आई एम इंक्रीजिंग इट टू 459 रुपीज, ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स।
इट विल बी फैंटास्टिक, इट इज फैंटास्टिक। आज तक शायद 1000 से ऊपर बच्चे उसको ले चुके हैं पिछले 2-3 साल से। इट विल हेल्प यू बिकम वेरी स्ट्रांग इन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश राइटिंग नहीं सिखाऊंगा मैं उसको कि एआई को कैसे आपको इंग्लिश लिखना है, नो, बट योर कम्युनिकेशन, योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू कैन इंप्रूव योर वोकैबुलरी, हाउ यू कैन कम्युनिकेट बेटर विद योर पीपल। आई थिंक जितनी फीडबैक आई है आज तक, मुझे एक नेगेटिव फीडबैक मिली है, और वो भी नेगेटिव फीडबैक वाज हिलेरियस। स्टूडेंट लिखता है कि 399 रुपीज वे पैसे देना वर्थ नहीं था। आईसीआई की कोई स्पीक हाउ टू स्पीक की मैनुअल है या बुक है, वो अच्छी है भाई। आईसीआई अपनी खुद की, आई एम सॉरी टू से, अपनी खुद की सिलेबस की मटेरियल ठीक से नहीं निकाल पा रहा है, एंड यू आर थिंकिंग कि उनकी पब्लिक स्पीकिंग की बुकलेट अच्छी होगी, तो यू कैन गो अहेड एंड डू इट, आई डोंट माइंड, बट 399 या 459 इज वेरी वेरी इकोनॉमिकल। आई मीन TEDx स्पीकर हूं मैं, एंड 99 आउट ऑफ 100 अगर फीडबैक्स आए हैं तो 99 फीडबैक्स हैव सेड दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स वाज फैबुलस, वाज ऑसम, और हमें इतना कॉन्फिडेंस मिला है, हमें इतनी मदद मिली है। अभी भी देखो ना, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, वन शॉट, आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलूंगा, इट कीप्स कमिंग बिकॉज आई हैव बीन एबल टू बिल्ड दैट ड्यू टू दोस टिप्स एंड ट्रिक्स, दोस टूल्स, कॉम्प्रिहेंसिवली, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करना है, डर लग रहा है लोगों के सामने प्रेजेंट करने में तो कैसे बात करना है, भूल गए कुछ जो आप याद करके गए थे स्टेज पे, लेकिन अब क्या करूं पता नहीं कैसे बात करना है, सब कुछ उस छोटे से कोर्स के अंदर है। 2 घंटे का कुछ कोर्स है वो, इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, लाइफ टाइम एक्सेस, एंड आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ऑल्दो आई से सर्टिफिकेट इज नॉट वैल्यूएबल, इट इज योर नॉलेज दैट इज वैल्यूएबल, बट स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं सर सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट। उसके साथ साथ मेरा एक और कोर्स है, प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन स्किल्स, वो भी आई थिंक 459 का कुछ होगा। अगेन very comprehensive. Where do you see yourself after 5 years? Why do you want to join this company? What are your strengths and weaknesses? How much salary do you want? When will you get married? ये जितने भी FAQs होते हैं ना 8-10, वो सब उसमें टेम्पलेट के साथ मैंने आंसर दिए हैं, जिससे कि आप लोगों को मदद मिलेगी कि आप अपना आंसर रेडीमेड प्रिपेयर करके जाओ और एकदम धड़ल्ले से अपने आंसर्स दो। आगे वाला विल बी इम्प्रेस्ड बाय हाउ यू हैव कम प्रिपेयर्ड। तो को पायलट आप जाओ, ऑनलाइन देखो, पढ़ो, समझो, लेकिन आपको जो स्किल सेट और भी डेवलप करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, वो भी करो। जॉब इंटरव्यू अगर आप लग रहे हो आर्टिकलशिप में या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन में, देन डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट। लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। एफर्ट करो, गो एंड सी द कोर्स डिटेल्स एंड ऑल, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। एंड 399 या 459 रुपीज जो भी होगा, आई मीन movie cost, not even a movie cost, and this is a skill set for lifetime. Come on, you can, don't tell me कि बहुत महंगा है सर, it's not। 1000 15 2-2000 5-5000 में बिकते हैं ये कोर्सेज। एनीवेज, तो ये हुई बात कि जॉब्स, एआई, yes they will impact, but you will have to move ahead, you will have to change your thought process। do not think कि मैं कोई छोटा ये वेरिफिकेशन वाउचिंग वाला मुंडेन जॉब करके अपनी जिंदगी निकाल लूंगा, वो नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली द सेम लाइक आज से 25 साल पहले जब कंप्यूटर्स आ रहे थे और जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद हाथ से लिखते थे, या जो अकाउंटेंट्स हाथ से लिखते थे, उनको लगता था कि यार मैं तो हाथ से लिख रहा हूँ, अब कंप्यूटर आ जाएगा, मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, मेरी तो जॉब गई। अगर उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा तो उनकी जॉब गई, कंप्यूटर सीखा तो अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओपन। सिमिलर इज द सिचुएशन राइट नाउ। एआई सीखेंगे, योर वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल ओपन अप एंड यू विल बिकम मच मोर प्रोडक्टिव। आप 4 चीजें और कर पाओगे। ऐसे ही क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल बी कमिंग विद सच impactful, important updates, videos for all my CA, CS, CMA students. Thank you so much for watching. कोई भी डाउट्स हो नीचे कमेंट में लिखना, कैप्शन में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, एंड हो सके तो लिंक्डइन पे CA आर्यन वैद, इंस्टाग्राम पे आर्यन वैद ऑफिशियल, ओवर 1 मिलियन फॉलोअर्स, एंड मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है, ट्रैवल विद AB, वहां पर भी हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।